ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। देखो, आज आपका टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम का, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गुड्स का। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है डियर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स को अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन अपीयर हुआ तो वहां पे डियर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपके लिए इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड एक क्वेश्चन लेके आया हूं प्रैक्टिस के लिए आपकी, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि अच्छा ये स्टेप्स आपको लेने हैं इसका क्वेश्चन करते टाइम। अब ये नॉवल और नॉवल गुड्स क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूं। देखो, आ जाओ यहां पे डियर। आपने देखा होगा जब बिजनेस में कभी कभार आग लगती है तो आपके पास कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट पे बेचे जाते हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ पुराने हो चुके होते हैं, ऑब्सोलीट हो चुके होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी होती है, या फिर उनको सस्ते में बेचा जा सकता है, जिनको यूजुअली पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम का अमाउंट कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूं आपके इस टॉपिक में। ठीक है, कैसे निकालना है डियर, एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आ जाओ मेरे साथ। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, आपको प्रीवियस ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया हुआ है। सर हम तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल रहा हूं डियर, अभी आपको एक प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है और ये आपके अकाउंटेंट ने बनाया है। ठीक है, अकाउंटेंट ने। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेज है 3,90,000, सेल्स आपको गिवन है 5 लाख और 25,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहां पे जो टोटल आपकी क्रेडिट साइड आई रही है 525 है, 5,25,000, उसमें से आप माइनस करेंगे आपका 10,000 और 390, निकल के आएगा 1,25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। और आप क्या करेंगे, इस प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग से अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल देंगे। तो यहां से आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू में 100, 25% का रेशियो आ रहा है। लेकिन डियर, जब आपने ये ट्रेडिंग अपने सर्वेयर को भेजा, आप जानते हो ना कि इंश्योरेंस क्लेम कौन निकालता है, कैलकुलेशन कौन करता है, सर्वेयर। और इस चैप्टर को हम सर्वेयर के नजरिए से ही देखते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, जब आपने ये ट्रेडिंग अपने इंश्योरेंस के सर्वेयर को भेजा तो वहां पे डियर सर्वेयर ने आपसे पूछा कि ये जो भी माल आपने बेचा है 5 लाख का, क्या ये सारा माल नॉर्मल है, क्या ये सारा का सारा माल नॉर्मलाइज्ड है। तो आपने उनको बताया कि नहीं, ये जो टोटल माल आपने बेचा है ये तो भले ही नॉर्मल है, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 25,000 का, ये एक्चुअली में जो क्लोजिंग स्टॉक था ये 30,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था। तो यहां पे आपके सर्वेयर ने जब पूछा तो आपने उसको बताया कि एक्चुअली में जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल था वो 30,000 का स्टॉक था, 30,000 एट कॉस्ट। इस 30,000 में से एक स्टॉक ऐसा था जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपए की थी, कॉस्ट, और एक स्टॉक ऐसा था जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपए की थी। और डियर, ये जो 20,000 का स्टॉक था ये नॉर्मल स्टॉक था, लेकिन ये जो 10,000 रुपए का स्टॉक था ये आपका एब नॉर्मल स्टॉक था। एब नॉर्मल ये इसलिए था क्योंकि डियर ये जो स्टॉक था ये आपका ऑब्सोलीट हो चुका था। ऑब्सोलीट का मतलब जानते हो, पुराना हो गया था, पुराना, ओल्ड फैशन्ड। जैसे आप जानते हो कपड़े के टाइम पे एक सीजन होता है फिर वो पुराने फैशन के हो जाते हैं, या फिर एक सीजन आता है 4 5 10 साल का जहां पे एक ही फैशन के कपड़े चलते हैं और बाद में वो पुराने हो जाते हैं, उसको सस्ते में बेचा जाते हैं। तो यहां पे 10,000 की कॉस्ट का माल ऐसा था जो ऑब्सोलीट हो चुका था, ओल्ड फैशन हो चुका था। इसीलिए मार्केट में गिरावट आने के कारण, ड्यू टू द फॉल इन मार्केट प्राइस, इसकी जो कॉस्ट थी डियर यहां पे फॉल हो गई, फॉल इन प्राइस, इसकी प्राइस में गिरावट आ गई आपकी 5,000 रुपीज की। तो यहां पे डियर इसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गया था, इसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जितने में बेचा जा सकता है, ये था आपका 5,000 था, गुड्स 10,000 रुपए का,
लेकिन इसकी इतनी गिरावट आ गई कि ये कॉस्ट से भी कम में काउंट होने लगा। और आप ये बात जानते हो कि एज पर AS2 जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको या तो कॉस्ट या फिर एनआरवी दोनों में से जो लोअर होता है डियर, उसी लोअर वैल्यू पे हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। तो आपका स्टॉक की कॉस्ट थी एबनॉर्मल की 10,000, उसमें गिरावट आने के कारण आपने क्या किया, ये जो 5,000 का अमाउंट था आपने इसको राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ। मतलब ऊपर जो आपका स्टॉक था ये बेसिकली 30,000 का स्टॉक रहा होगा, इसमें से जो 10,000 का स्टॉक था उसमें 5,000 की गिरावट आ गई, तो आपने क्या किया, 5,000 यहां से राइट ऑफ कर दिए, रिटर्न ऑफ 5,000 रुपए। और तब जाके आपने स्टॉक दिखाया 25,000, तब जाके आपने स्टॉक दिखाया अपना 25,000 का। तो आपके सर्वेयर ने आपसे पूछा कि ये आपने राइट ऑफ क्यों किया, तो आपने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से, AS2 के हिसाब से हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रखे हैं। जैसे ही आपके सर्वेयर ने ये सुना, उसने बोला अच्छा तो आपका जीपी रेशियो इतना है, 25% है। हाँ गलत है, हम नहीं मानते यस। बोला मैं किसी एएस को नहीं मानता, ये पूरा ट्रेडिंग काट दो, मैं खुद बनाऊंगा ट्रेडिंग। अरे ये कूड़ा ट्रेडिंग है, ये गलत जीपी रेशियो है, इसमें मेरा नुकसान नहीं है, आप ही का नुकसान है। मतलब अकाउंटेंट को बोला कि आप ही का नुकसान है, आपके बिजनेस का नुकसान है। अगर आपने यहां पे राइट ऑफ करके जीपी रेशियो निकाला तो आपका जीपी रेशियो भी कम आएगा। तो मैं यहां क्या करूंगा, सर्वेयर ने बोला आपसे कि मैं यहां क्या करूंगा, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आते, मैं तो भैया सीधा साधा क्लेम निकालने वाला आदमी हूं। मुझे इतना पता है कि नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से नॉर्मल आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाना चाहिए। भाई अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो है ये नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा, इफ नॉट नॉर्मलाइज्ड, तो क्या होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू आप काउंट नहीं कर पाओगे अपने क्लोजिंग स्टॉक या फिर आपके लॉस ऑफ स्टॉक को, जिसकी वजह से क्लेम हैम्पर हो सकता है। तो आपके सर्वेयर ने बोला भैया मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पे आपके सर्वेयर ने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और उसने क्या किया, जो भी आपने मिस्टेक कर रखी थी, मतलब वो मिस्टेक थी नहीं एज पर एस, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एज पर इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन के लिए वो एक मिस्टेक थी। तो आपके सर्वेयर ने क्या किया डियर, यहां पे दिखाया ओपनिंग स्टॉक 10,000 जो कि एज इट इज था, फिर उसने दिखाई आपकी परचेज जो कि 1,90,000 की थी जो कि एज इट इज थी, फिर उसने दिखाई वहां पे सेल्स 5 लाख रुपीस की, यहां तक उसने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने लिखा क्लोजिंग स्टॉक, उसने देखा ये जो 25,000 का क्लोजिंग स्टॉक है डियर, ये 25,000 ये आपका गलत है, ये स्टॉक यहां पे रॉन्ग है, नॉर्मलाइज्ड फिगर पे नहीं है, नॉर्मलाइज्ड फिगर। तो उसने क्या किया, जो क्लोजिंग स्टॉक था आपका 25,000 का, उसमें उसने ऐड बैक कर दिया वो 5,000 जो आपने पहले वहां से राइट ऑफ कर दिए थे गिरावट आने की वजह से। आपने तो एएस फॉलो किया था, लेकिन सर्वेयर कहता है नमस्ते मैं एएस को नहीं मानता, नॉर्मलाइज करो इसको। तो उसने निकाला यहां पे 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक करेक्शन करके, और फिर उसने निकाला यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट। देखो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है जरा, यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डियर, ये 5,30,000 हो गया, 5,30,000 में से 5,30,000 में से माइनस कर दो 2 लाख, माइनस कर दो आपका 2 लाख, तो कितना आ गया, ये 5 लाख, अच्छा 30 माइनस 2 लाख, 3,30,000 आ गया डियर, 3,30,000। तो यहां पे नहीं, 3,30,000 कैसे है, 3,90,000 है, सॉरी, ये यहां पे परचेज की वैल्यू 3,90,000 है डियर, 1,90,000 नहीं है, ऊपर 3,90,000 है। तो यहां पे 4 लाख माइनस करेंगे तो 1,30,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा। अब सर्वेयर ने निकाला आपका जीपी रेशियो, जो वो अगले साल मेमोरेंडम ट्रेडिंग में अप्लाई करेगा। तो यहां से जीपी रेशियो निकल के आएगा 1,30,000
डिवाइडेड बाय आपकी 5 लाख की सेल्स इन टू में 100। बताना जरा कितना आ रहा है। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, डियर 26% निकल के आ रहा है। तो सर्वेयर ने जो जीपी रेशियो निकाला वो 26% था, जबकि आपने जो जीपी रेशियो निकाला था वो 25 था। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारा फायदा हो गया। यस, फायदा हो रहा है, ठीक, लेकिन वो फायदा कैसे हो रहा है वो आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग से पता लगेगा। अब यहां पे डियर क्या करना होता है, इस जीपी रेशियो को आपको अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अप्लाई कर देना होता है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी एबनॉर्मल गुड्स का केस आएगा आपको ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग कॉलमर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सर ये कॉलमर फॉर्म क्या होती है? डियर आपको नॉर्मल गुड्स को अलग करना पड़ेगा और एबनॉर्मल गुड्स को अलग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो, ऊपर आपके पास एक एबनॉर्मल स्टॉक था 10,000 रुपीज का। भाई 20,000 तो नॉर्मल है तो बिक जाएगा प्रॉफिट पे, लेकिन जो 10,000 का एबनॉर्मल स्टॉक है, यहां पे डियर ये स्टॉक आपकी रियलाइजेबल वैल्यू रखता है 5,000 की। हो सकता है या तो ये 5 का बिक जाए या 4 का बिक जाए, 6 का बिक जाए, लेकिन ये अपनी कॉस्ट से ऊपर नहीं बिक सकता। बिक जाए तो फ्री नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये कॉस्ट से नीचे बिक रहा है तो यार आप इस स्टॉक पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होगा अगले साल मेमोरेंडम ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यहां पे इसलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग के आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक होगा नॉर्मल स्टॉक का गुड्स का और एक होगा एबनॉर्मल गुड्स का, और एक और कॉलम होगा जिसमें हम टोटल को दिखाएंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल के टोटल को। अब इसको डियर इंप्लीमेंट कैसे करना है, मैं पहले आपको कुछ नोट्स लिखवाना चाहता हूं। लिखवाना क्या चाहता हूं, मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी आपके लिए, बस इनको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बट उससे पहले आप ये छोटा सा एग्जांपल यहां पे कॉपी कर लो, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। फिर मैं आपको लेके चलता हूं कुछ थोड़े थोड़े नोट्स पे, फिर मैं आपको लेके चलूंगा आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल पे। डियर पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, उससे आपको पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी कि कोई भी पॉइंट आपका उसमें मिस ना हो जाए, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ डियर नीचे वाले पोर्शन पे। आई होप आपने इसको भी नोट कर लिया है। जल्दी से कॉपी करो आपका जीपी रेशियो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे पास कुछ पॉइंट्स पे डियर। पॉइंट नंबर 1, देखो ये टॉपिक आपका बेसिकली कहता क्या है, ये टॉपिक आपका बेसिकली कहता क्या है। सबसे पहले there are some old defective old fashioned goods and out of stock goods known as the poor selling line products in the stock of a business which may be sold at cost or even below cost। कुछ गुड्स होते हैं डियर जो आपके डिफेक्टिव होते हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुके होते हैं या फिर ऑब्सोलीट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, तो वो आपकी कॉस्ट से भी कम में कभी कभार बेच दिए जाते हैं। उस केस में सो गुड्स ऑन विच नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्न्ड आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स एंड गुड्स ऑन विच गुड्स विच आर सोल्ड एट लोअर प्राइस इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉस्ट, या फिर एबनॉर्मल गुड्स लिख लो उसमें, एबनॉर्मल गुड्स। तो जो नॉर्मल प्राइस पे बेचे जाएंगे वो नॉर्मल, और जो कॉस्ट से कम पे बेचे जाएंगे, कम प्राइस पे बेचे जाएंगे, दोज आर एबनॉर्मल गुड्स, ठीक है। इन दिस केस जीपी रेशियो इज अप्लाइड ऑन नॉर्मल गुड्स ओनली। तो जीपी रेशियो जो आप निकालोगे वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे निकालोगे क्योंकि वही प्रॉफिट पे बिके हैं, राइट। बट क्लेम इज कैलकुलेटेड फॉर द एंटायर स्टॉक इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स।
लेकिन डियर जो क्लेम निकाला जाता है वो टोटल स्टॉक पे निकाला जाता है। टोटल स्टॉक का मतलब क्या होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जांपल में बताऊंगा। मतलब आप जो जीपी रेशियो अप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे उसमें एब नॉर्मल गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि जीपी रेशियो आप अप्लाई ही आपके किस पे करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे या नॉर्मल गुड्स पे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अभी आ जाओ नीचे। देयरफॉर 3 कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड इन द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल और आपकी टोटल। तो 3 कॉलम से हम आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे मेमोरेंडम वाला। सर क्या प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग में भी हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे? आप बना सकते हो डियर, बट यूजुअली आपका जरूरी नहीं होता कि आप प्रीवियस ईयर में उसको आप दिखाओ तीनों को। ठीक है, एक सिचुएशन होती है जहां पे आप दिखा सकते हो, वो कौन सी होती है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट एक बात ध्यान रखना, एड बैक एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ फ्रॉम द स्टॉक इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नॉर्मल जीपी रेशियो। अगर स्टॉक से कुछ भी राइट ऑफ हुआ है तो वो आपको क्या करना है, यहां पे उसको एड बैक कर देना है, उसको नॉर्मलाइज्ड स्टॉक पे लाने के लिए, ताकि आप जीपी रेशियो नॉर्मल वे में निकाल पाओ। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जांपल पे डियर। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके 10 सेकंड आपके पास। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जांपल पे डियर। कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जांपल, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग बेसिकली कॉलमर फॉर्म में होता कैसा है डियर। वो कुछ ऐसा होता है, यहां पे आप क्या करते हो, कॉलमर ट्रेडिंग में 3 कॉलम बनाते हो। पहला होता है आपका नॉर्मल गुड्स, दूसरा एबनॉर्मल, तीसरा टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। राइट, जिस डेट को आग लगती है आप जानते हो, फायर वाली डेट तक का जो आपका प्रॉफिट, जो आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग होता है उससे आप क्लोजिंग स्टॉक निकालते हो। तो यहां पे डियर एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे साथ, देखते हैं आपको क्या दिया है। कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल पे आ जाओ, तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। The whole stock of Shyam Limited was destroyed by fire on 3rd February 2012. 3 फरवरी 2012 को आपका पूरा स्टॉक बर्बाद हो गया श्याम लिमिटेड का डियर। नो स्टॉक रजिस्टर वॉज मेंटेन बट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल। स्टॉक रजिस्टर था नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई। क्या दिया? स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2011 कैलेंडर ईयर डियर, और ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 11, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है और करंट ईयर का ओपनिंग है। ठीक, परचेजेस फॉर 2011, ये प्रीवियस ईयर की परचेज दे रखी है। परचेजेस फ्रॉम 1 जनवरी 2012 टू 3rd फरवरी 2012, ये डियर फायर वाली यानी कि करंट ईयर वाली आपकी परचेज दे रखी है। ठीक है, सेल्स ये आपके पिछले साल की सेल है, प्रीवियस ईयर की सेल्स। सेल्स फ्रॉम 15 जन 2012 टू 3rd फेब, ये 1 जन होगा डियर, 1 जन है। ठीक है, और ये आपकी फायर वाली सेल्स दे रखी है। ऑल राइट, अब आगे नीचे देखो क्या दिया है। While valuing the stock on 31st December 2011, वो कह रहा है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते टाइम ₹480 वॉज रिटर्न ऑफ आउट ऑफ, आपने 480 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे। राइट ऑफ, राइट ऑफ, राइट ऑफ। मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर कोई भी अमाउंट आप अपने स्टॉक से राइट ऑफ करते हो, वापस से उसे ऐड बैक कर दो, उसको नॉर्मलाइज्ड स्टॉक बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे डियर 480 रुपए का आपने स्टॉक राइट ऑफ किया आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1080। तो 480 रुपए जो आपने राइट ऑफ किया उसकी कॉस्ट थी 1080। तो मैं 480 जो राइट ऑफ आपने किया उसको मैं ऐड बैक कर दूंगा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक में, जो अगले साल का ओपनिंग में बनेगा। ठीक है, अब आगे, दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन जनवरी 2012 फॉर 1050। देखो ये 1080 रुपए का स्टॉक 1050 रुपए में आपने बेच दिया, 30 रुपए के लॉस पे। तो यार जो स्टॉक लॉस पे बिक रहा है उस स्टॉक पे जीपी रेशियो कैसे अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बस उसका ट्रीटमेंट मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट ईयर में। एक्सेप्ट फॉर दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट।
तो क्वेश्चन कह रहा है इसको छोड़ के जो लॉस पे बिका हुआ आइटम है ग्रॉस प्रॉफिट वो आपका यूनिफॉर्म था, नॉर्मल था, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक साल्वेज वाज 3063, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा थर्ड ईयर वो था आपका 3063 का। द स्टॉक वाज फुली इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, पूरा का पूरा इंश्योरेंस थर्ड ईयर। तो जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा साल्वेज स्टॉक माइनस करके वो ही आपका आंसर हो जाएगा। अरे जो भी क्लोजिंग स्टॉक आप निकालोगे नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों को प्लस करके माइनस साल्वेज, साल्वेज आप जानते हो बिक सकता है तो इसका क्लेम तो मिलेगा नहीं, तो साल्वेज माइनस करते ही जो भी आपका लॉस ऑफ स्टॉक आएगा, आपको पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया है तो यही आपका क्लेम का अमाउंट हो जाएगा, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द अमाउंट फॉर विच क्लेम ऑफ फॉर लॉस ऑफ स्टॉक शुड बी मेड टू द इंश्योरर। तो आपको बस लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, वही आपका क्लेम हो जाएगा। सबसे पहले आ जाओ डियर मेरे साथ आप अपने फॉर्मेट पे। देखो एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लो अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग का, जो कि 1 जनवरी 12 से लेके 3 फरवरी 2012 तक का बनेगा, ठीक। यहां पे आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल, टोटल, पर्टिकुलर्स, नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल और टोटल का कॉलम आपको बना लेना है, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, इसको मैं फिल नहीं करूंगा क्योंकि पहले मुझे वर्किंग नोट में डियर प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे स्पेस छोड़ देता हूं आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग का 8 से 10 लाइन का, कैलकुलेशन के लिए 4-5 लाइन लॉस ऑफ स्टॉक की, और आपका फिर बनाता हूं मैं आपका वर्किंग नोट 1 ट्रेडिंग अकाउंट। ये बनेगा 2011 का डियर, लास्ट ईयर का, जनवरी 11 से लेके दिसंबर 2011 तक, ठीक है। तो यहां पे फिल करते हैं आपके फिगर्स। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो आपको गिवन है डियर यहां पे 1 जनवरी 11 का, वो है 26,580, ठीक है, 26,580। यहां पे आपको दिए हैं पिछले साल की परचेजेस, इनमें कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, 62,310, राइट। उसके बाद क्रेडिट साइड में आएगी आपकी सेल्स, बाय सेल्स, सेल्स आपको दी है 91,500 की, और आपको यहां पे डियर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक जो आपको दिया है दैट इज आपका 22,530। इसी स्टॉक में से आपने 480 रुपीज राइट ऑफ कर रखे हैं डियर, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा वापस से आपका जो अमाउंट आपने राइट ऑफ कर रखा है, अमाउंट रिटर्न ऑफ, तो जो अमाउंट आप राइट ऑफ कर चुके हो वापस यहां पे ऐड कर देंगे 480। टोटल कर दो कितना आ रहा है, 22,530 प्लस आपका 480, ये आ गया 23,010। टोटल स्टॉक जो आपके पास आ गया वो है आपका 23,010 का, ठीक है। अब यहां कर देंगे टोटल, और यहां पे डियर निकाल लेंगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर से बताना कितना आ रहा है, ये आ गया 23,010 प्लस 91,500, 1,14,510, 1,14,510। डेबिट साइड माइनस कर दो, 26,580 माइनस 62,310, डियर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है 25,620 रुपए का, राइट। आपने जो अमाउंट राइट ऑफ किया था उसको आपने ऐड बैक कर दिया, और नॉर्मल आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया 25,620। टोटल कर दो यहां पे 1,14,510। यहां से निकाल लो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यहां से निकाल लो आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट 25,620 डिवाइड कर दो इसको अपनी सेल से 91,500 से, इनटू कर दो 100, देखो कितना आ रहा है डियर, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ रहा है दैट इज 28%, 28% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ रहा है, राइट। अब जरा यहां रुक जाना, यहां रुक जाना, देखो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 23,010 है,
ठीक। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, एक बार वापस से क्वेश्चन खोल लेता हूं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 480 वाज रिटर्न ऑफ, वो तो आपने एड बैक कर दिया। आउट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1080, 1080 में से राइट ऑफ किया गया था। तो यानी कि डियर जो आपका टोटल स्टॉक आ रहा है 23,010 का, उसमें से जो एब नॉर्मल स्टॉक है दैट इज 1080। यहां पे डियर आपका जो एब नॉर्मल स्टॉक है वो है आपका, मैं दिखा देता हूं यहां पे 1080, ये आपका एब नॉर्मल है। तो बाकी बचा हुआ जो बैलेंस स्टॉक हो जाएगा डियर, बैलेंस स्टॉक, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, एक बार माइनस कर दो, कितना आ रहा है 23,010 माइनस 1,080, 21,930। ये स्टॉक मैंने अलग इसीलिए किया क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग ये चीजें, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एब नॉर्मल का डिफरेंट और नॉर्मल में आपका जीपी रेशियो अप्लाई होगा, क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डियर एक बार वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे आपके ऊपर क्वेश्चन पे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग पे। प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको कर लिया है। आप आ जाओ डियर मेरे साथ वापस आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाओ। देखो यहां पे लिखो मेरे साथ आपका ओपनिंग स्टॉक। अब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो था 23,010, 23,010 डियर, ये आएगा टोटल में 23,000 एंड आपका 10। ठीक, इसमें से जो 1080 है वो एबनॉर्मल है और नॉर्मल आपने निकाला था 21,930, 21,930 ये आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा, नॉर्मल एबनॉर्मल और आपके टोटल में। ठीक, अब इसके बाद आपको दिए डियर परचेज, टू परचेजेस। एक बार देखो पिछले साल आपकी मतलब 2012 वाली परचेज कितनी है। परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 12 टू आपका ये 22,410, 22,410 की है डियर। तो यहां लिखो 22,400, ये डियर नॉर्मल है सारी, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। 22,410 इसी को हम टोटल में दिखा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे क्रेडिट साइड में आएगी आपकी सेल्स। अब यहां रुक जाना डियर, यहां रुक जाना डियर, यहां रुक जाना। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था ये स्टॉक आपने बेच दिया था 1050 के लिए। ठीक, और डियर ऊपर आपको सेल्स दे रखी है, सेल्स फ्रॉम 1 जन 2012 टू 3 फेब 2012 35,400 की। डियर ये आपकी टोटल सेल है जनवरी से लेके फरवरी तक की, और आपने ये जो क्लोजिंग स्टॉक बेचा था एब नॉर्मल वाला, ये भी आपने जनवरी 12 में ही बेचा था। तो ये जो 35,400 की सेल्स है इसके अंदर ये सेल्स आपकी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। यानी कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूं वर्किंग नोट में, 35,400 में आपकी 1,050 जुड़ा हुआ होगा। नीचे आ जाओ, जो आपकी टोटल सेल्स है यहां लिखो टोटल सेल्स, वो है 35,400। इसमें आप अगर माइनस कर दो डियर आपकी एब नॉर्मल सेल 1050, भाई 1,080 का माल था आपने कम में बेच दिया तो ये हटा दो। तो जो आपकी नॉर्मल सेल्स बचेगी डियर वो देख लो एक बार कितनी बचेगी, 35,400 माइनस 1,050, 34,350 डियर, ये निकल के आ रहा है आपका 34,350
34,350 आपकी नॉर्मल सेल्स, राइट। तो इसमें आप वर्किंग नोट 2 लिख सकते हो। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लो, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको वर्किंग नोट में वापस कॉपी करने के लिए, फिर हम ऊपर चलेंगे, वापस सेल्स को लिखेंगे। डन कर लिया, हटा दूं? क्या आपने इसको कर लिया है डियर? कर लिया होगा, आ जाओ ऊपर वापस। यहां हम लिखेंगे डियर टोटल 35,400 की सेल्स, इसमें से जो आपकी 1,050 रुपीज की सेल है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, और 34,350 रुपए की जो सेल्स है जो आपने नीचे यहां पे निकाली, ये आपकी नॉर्मल में काउंट होगी। ठीक, अब बात आती है डियर आपके क्लोजिंग स्टॉक पे, तो हमें वो निकालना है यहां पे। तो यहां पे मैं अप्लाई करूंगा आपका जीपी रेशियो टू ग्रॉस प्रॉफिट, या पूरा लिख देता हूं, और टू आपका ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इसको लिखने से पहले मैं जो एब नॉर्मल वाला कॉलम है डियर, इसको बंद कर दूंगा। जो एब नॉर्मल वाला कॉलम है इसको मैं बंद कर दूंगा। सर कैसे बंद कर दोगे? ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? हो जाएगा क्योंकि आपने सारा माल बेच दिया है, और इसकी डेबिट साइड का टोटल है 1080 और 1080, और इसको आपने बेचा 1050 में। डियर यहां निकलेगा आपका ग्रॉस लॉस 30 रुपए का। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। एब नॉर्मल वाले कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं निकालना होता, आपको नॉर्मल वाला निकालना होता है। सर आपने बताया था कि अगर एबनॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक बच जाए तो क्या करना है? तो डियर इन केस अगर यहां पे क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो क्वेश्चन आपसे बताएगा, उस केस में आपको क्या करना है, यहां पे जो आप स्टॉक निकालोगे और जो ये निकालोगे, टोटल जो स्टॉक आएगा इसी पे आपको क्लेम मिलेगा। आपको टोटल स्टॉक पे क्लेम मिलता है डियर। ठीक है, तो अभी तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, सारा माल बिक गया है एबनॉर्मल वाला। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो यहां पे डियर हम क्या करेंगे, इसका कॉलम बंद कर देंगे एबनॉर्मल का, और अब हम चलते हैं नॉर्मल पे। यहां पे जो सेल्स आपकी दे रखी है 34,350, क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स है, इसी पे हम आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अप्लाई कर देंगे। बताओ कितना आ रहा है, इंटू 28%। तो डियर ये निकल के आ रहा है आपका 9618। लो, तो आपने नॉर्मल सेल्स पे 9618 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, यही टोटल में आ जाएगा 9618। ठीक, हाँ सर। अब बस टोटल कर दो, यहां पे डेबिट साइड का 21,930 प्लस 22,410 प्लस 9618, तो टोटल आ रहा है 53,958, 958, 53,958। ठीक, 958। अब यहां पे जो टोटल का आपका आएगा, टोटल आएगा, ये कर दो 23,010 प्लस 22,410 और प्लस आपका 9618, ये आ रहा है डियर आपका 55,038। एक बार आप टोटल ऐसे भी मैच कर लेना, इन दोनों का टोटल भी सेम आना चाहिए। 53,958 प्लस 1080, 55,038, बिल्कुल ठीक है डियर। अब यहां पे आप निकाल लो आपका क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल वाले कॉलम में डियर। ठीक है, तो यहां लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना आ रहा है? तो यहां पे 53,958 में से माइनस कर दो आपका 34,350, यह आ गया आपका 19,608 रुपए। ठीक, यहां तो कुछ बचेगा नहीं, तो टोटल में भी 19,608 ही आएगा, ये ग्रॉस लॉस इधर भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करो, टोटल कर दो डियर, टोटल कर दो, ये आ गया 53,958 प्लस 1080, 55,038।
ये एक बार मैच कर लो, 35,400 प्लस 19,608 प्लस 30। ठीक है डियर, हो गया है। तो ये था आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डियर। यहां से आपने निकाल लिया क्लोजिंग स्टॉक, देखो 19,608। अब लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 19,608, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा आपकी साल्वेज वैल्यू। देखो एक चीज और मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं, इसमें क्या होता है, ये स्टॉक आपने नॉर्मल तरीके से निकाला था। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल का बचा होता तो यहां पे मैं क्या करता, ऐड कर देता एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास क्या होता, टोटल स्टॉक आ जाता, टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक, तो अभी भी 19,608 ही है। इसमें से मैं माइनस करूंगा आपकी साल्वेज वैल्यू। कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3,063। ये माइनस कर दो, निकल के आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। देखो कितना आ रहा है, 19,608 माइनस में 3,063, 16,545। लो जी, निकल आया आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं डियर आपके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, बट पहले इसको आप नोट डाउन कर लो प्लीज, आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग को प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके। डन हो गया। अब आ जाओ नीचे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ या फिर लॉस ऑफ स्टॉक पे, और बाकी इसके नीचे वाला आप नोट डाउन कर चुके हो। डन, आई होप आपने इसको कर लिया है डियर। ऑल राइट, हाँ जी, आ जाओ मेरे साथ आपके क्वेश्चन पे डियर। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं आपको क्या दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 26 को गोडाउन ऑफ वाई लिमिटेड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई गोडाउन में। रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी रिवील्ड द फॉलोइंग। ठीक है, रिकॉर्ड्स में देखते हैं आपको क्या क्या दिया है। 1 जनवरी 25 डियर, ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। 31/12/25 प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, और करंट ईयर का ओपनिंग भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की परचेज है और प्रीवियस ईयर की सेल्स है। ठीक है, आगे आ जाओ। परचेज दे रखी है डेट ऑफ फायर तक की, 1 जनवरी से 26 से, और सेल्स दे रखी है डियर। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको निकालना ही होता है, और ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, डन। अब इन वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2025, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम ये वाला, यहां पे आपने क्या किया था, ₹5,000 वॉज रिटर्न ऑफ। आपने कितना राइट ऑफ किया था, 5,000, हुज कॉस्ट वॉज 4,800। अब यहां गड़बड़ हो गई, आपका 4,800 रुपए का एबनॉर्मल स्टॉक था, उसमें से आपने 5,000 राइट ऑफ कर दिए। ये पॉसिबल नहीं है डियर। सर लेकिन क्वेश्चन में तो हो रखा है, बताता हूं। ये जो 200 आपने एक्स्ट्रा राइट ऑफ किए होंगे डियर, एक्स्ट्रा, ये पक्का आपने अपने नॉर्मल स्टॉक में से राइट ऑफ कर दिए होंगे 200 रुपए। तो अब ये क्वेश्चन बन गया डियर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है जहां पे जितनी कॉस्ट होती है उससे ज्यादा आप राइट ऑफ कर दो। तो यहां पे आपको क्या करना है डियर, आपको पिछले साल के ट्रेडिंग में भी 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक तो आपको दिखाना है आपकी जो नॉर्मल स्टॉक की परचेज और नॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक दोनों, वो, और एबनॉर्मल स्टॉक की परचेज और एबनॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक दोनों।
क्यों दिखाना है? क्योंकि आपने डियर नॉर्मल स्टॉक में से 200 रुपए राइट ऑफ कर दिए होंगे। अरे यार 4800 में से 5000 राइट ऑफ पॉसिबल ही नहीं है, तो आपने पक्का नॉर्मल स्टॉक का यूज किया है। तो इसका मतलब पिछले साल भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कॉलमर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा डियर, मैं आपको बताता हूं अभी। पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड इन 26 एट अ लॉस ऑफ 400, कॉस्टिंग रुपीज 2400 है, ये कॉस्टिंग रुपीज 2400। ठीक, तो आपके पास 4800 रुपए का माल था। 4800 रुपए में से जो 2400 वाला माल था आपने 400 रुपए के लॉस पे बेच दिया, यानी कि 2000 में। बाकी बचा हुआ 2400 आपके पास अभी भी बचा हुआ है। ये एब नॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक है डियर। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है ये आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग में पता लग जाएगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है डियर। ठीक, तो आ जाओ मेरे साथ आपके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग। ठीक है सर, वो तो वर्किंग नोट में बनता है। हाँ कोई बात नहीं, उसको वर्किंग नोट में ही बना रहे हैं। यहां पे लिखो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2025, पिछला साल आपका दिसंबर में एंड हो रहा है 2025 में। ठीक है, तो यहां पे मैं बनाऊंगा आपका कॉलमर ट्रेडिंग अकाउंट डियर। कॉलमर ट्रेडिंग कैसे बनेगा एक बार देखो मेरे साथ। देखो सबसे पहला आप जानते हो यहां पे 3 कॉलम आएंगे। पहला कॉलम हो जाएगा आपका नॉर्मल स्टॉक का, नॉर्मल गुड्स। ठीक, दूसरा जो कॉलम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एबनॉर्मल गुड्स का, एबनॉर्मल गुड्स। ठीक, अब यहां पे जो तीसरा कॉलम हो जाएगा दैट विल बी फॉर टोटल, टोटल। बस अब डियर ये जो सेम चीज है ये आपको क्या करनी है, ये आपको क्या करनी है, यहां पे क्या बोलते हैं, इधर कर देनी है। मैं थोड़ा सा फायदा और हटा रहा हूं टेक्नोलॉजी का, बस और कुछ नहीं है। ज्यादा ऊपर हो गया, हाँ इतना ठीक है। ठीक है, तो यहां लाइन खींच देते हैं। ऑल राइट डियर, तो फॉर्मेट आपका फाइनली रेडी हो चुका है। अब यहां पे लिखते हैं आपके ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले लिखो, एक मिनट, एक लाइन और रह गई। हाँ आ जाओ। सबसे पहले डियर ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आएंगे आपकी टू परचेजेस। ठीक, और क्रेडिट साइड में आएगी आपकी बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। बट यहां पे क्या होगा डियर, अब एक बार फिगर्स देख लेते हैं कौन कितनी कितनी आपको दे रखी है। फिगर्स पुट कर देते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 75,000, परचेज आपकी 80 की है। 75 80, सॉरी क्लोजिंग 80 है। 75 ओपनिंग, क्लोजिंग 80, 3,10,000 की परचेज है। अब डियर यहां पे लिखना कैसे एक बार देख लेना, प्लीज देख लेना। देखो मैं टोटल में लिखूंगा पहले। टोटल में 75,000 का ओपनिंग है। ठीक, 3,10,000 की आपकी परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक है आपका कितना, आपके पास 80,000। क्लियर? हाँ सर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपकी सेल्स दे रखे हैं 4 लाख की, तो सेल्स और पुट कर दो बस। सेल्स हो गई आपकी 4 लाख रुपए की टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल, टोटल सेल्स। अब यहां पे डियर जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कह रहा है आपने इसमें से 5,000 राइट ऑफ कर दिए थे, तो जितना राइट ऑफ किया था वापस से एड बैक कर दो। ठीक, यहां पे आपने क्या किया था, 5,000 राइट ऑफ किए थे, तो 80,000 में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा 5,000।
तो एक काम करता हूं, इसको मैं वर्किंग नोट में एक बार दिखाता हूं आपको। वर्किंग नोट 2, क्लोजिंग स्टॉक 2025 का आपको दिया हुआ है 80,000, ठीक 80,000। इसमें आपने क्या किया, ऐड बैक कर दिया, ऐड बैक रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ कितना आपका 5,000, 5,000 आपने राइट बैक कर दिया, तो ये हो गया 85। अब डियर बात को समझना, ये जो 85 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसके साथ साथ आपको परचेज दे रखी है 3,10,000 की। पता है 3,10,000 में आपने पक्का जो एब नॉर्मल गुड्स है वो भी खरीदे होंगे, और जो नॉर्मल गुड्स है वो भी आपने खरीदे होंगे यार, तभी तो आपके पास माल बचा। और पता है वो जो माल बचा था वो 4,800 की कॉस्ट रखता था। तो मुझे बताओ आपने नॉर्मल गुड्स कितने के खरीदे थे? सर बैलेंस करके आ जाएगा, ये 4,800 आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 3,10,000 माइनस 4,800, ये आ गया 3,05,200। सर हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका आइटम नहीं था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। इसमें मैं आपको लिखवा भी देता हूं अभी कि जब भी आपकी कॉस्ट से ज्यादा राइट ऑफ हो जाता है तो जो बैलेंस राइट ऑफ होता है वो नॉर्मल स्टॉक से होता है। तो आपको जरूरी है निकालना कि नॉर्मल स्टॉक कितना परचेज किया था और एब नॉर्मल कितना परचेज किया था, क्योंकि जो जीपी निकाला जाएगा वो नॉर्मल स्टॉक से निकाला जाएगा। तो यहां पे आपने जो राइट ऑफ किया वो था आपका 5,000, आपने राइट बैक कर दिया, ये 85,000 का स्टॉक हो गया। इस 85 में डियर आपके पास 4,800 का जो स्टॉक है वो एबनॉर्मल है, और जो 80,200 का स्टॉक है वो आपका नॉर्मल है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि डियर जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है वो 80,000 का स्टॉक है। आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो 80,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है डियर, 80,000 का। बात को समझो यार, आपके पास 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहां पे डियर कहने का मतलब ये है कि ये 80,000 जो है ये 80,000 नहीं था, 80,200 था नॉर्मलाइज्ड वे में, क्योंकि 200 आपने एक्स्ट्रा राइट ऑफ कर दिया अपने नॉर्मल स्टॉक से। तो पहले तो मैं यहां पे क्या करूंगा डियर, पहले तो मैं यहां पे जो आपका टोटल स्टॉक है 80 की जगह यहां पे टोटल स्टॉक हमने निकाला, ऊपर ऐड बैक करके 5,085 आ रहा है, तो 80 प्लस 5 आपका 85, यहां पे मैंने 80,000 लिख दिया था, 85 आएगा। इस 85 में से 4,800 तो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल 4,800 एबनॉर्मल, तो जो 80,200 का स्टॉक है ये आपका नॉर्मलाइज्ड माना जाएगा। अब आपको समझ में आया कि मैंने इसको अलग क्यों किया, राइट? अगर आप कम राइट ऑफ करते या कुछ पूरा राइट ऑफ कर देते तो मैं एज इट इज ऐड करके यहां पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डियर प्रॉब्लम ये आपने ज्यादा राइट ऑफ कर दिया, आपने नॉर्मल स्टॉक को भी छेड़ दिया, तो यार आपकी जो परचेज यहां पे गिवन है डियर 3,10,000, ये परचेज भी गलत है। तो यहां पे क्या होगा, इसमें से 4,800 अलग हो जाएगा और 3 लाख कितना था 5,200, ये परचेज यहां पे आपकी अलग हो जाएगी। ठीक, ओपनिंग स्टॉक में आपको कुछ नहीं दे रखा तो ये पूरा का पूरा नॉर्मल मान लिया जाएगा। सेल्स आपको 4 लाख गिवन है, ये टोटल आपने यही बेचा होगा डियर, नॉर्मल। ठीक है, 4 लाख रुपए की सेल्स, इसमें अब नॉर्मल सेल्स नहीं है। अब हम निकालेंगे यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक, और यहां कर देंगे इसका टोटल। देखो टोटल कर लो नॉर्मल वाले गुड्स का डियर, नॉर्मल गुड्स का ये आ रहा है क्रेडिट साइड 4,80,200,
ये आ गया 4800। ठीक, और इसके बाद यहां पे 4,85,000 आ गया। ठीक, बस अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 480, 200, 4800, और ये हो गया आपका 4,85,000। लो जी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। 480,200 माइनस 75,000 माइनस 3,05,200, 1,00,000 रुपीस। 1,00,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है नॉर्मल वाला। ठीक है, और यहां पे तो ये एज इट इज टोटल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। 48 और इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा टोटल में, ये भी 1,00,000 ही आएगा। ठीक है, बस ये होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का खत्म। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला जाएगा डियर, वो आपके नॉर्मल गुड से निकाला जाएगा, 1,00,000 रुपए के ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है, तो यहां पे जो आपने सेल करी थी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूं, वर्किंग नोट 2 को। देखो यहां निकाल लो आपका जीपी रेशियो। जीपी रेशियो इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए की आपकी ग्रॉस प्रॉफिट है और 4,00,000 रुपए की सेल्स है, इन टू में 100। ये आ गया आपका 25% का ग्रॉस प्रॉफिट डियर। लो जी, 25% का ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। तो बस अब हम बनाएंगे आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग। लिखने का टाइम मैं आपको दे दूंगा आराम से, पहले मेरे साथ पूरा क्वेश्चन कर लो। लिखो यहां पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें डेट आएगी, कब जली थी आग, 1 जनवरी 26 से 1 अप्रैल 26। फ्रॉम 1 जनवरी 2026 टू 1 अप्रैल 2026। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लो, सेम फॉर्मेट आएगा। ऊपर से कॉपी कर लो क्या, अगर पॉसिबल है तो। अरे वाह, हो गया। हाँ, तो इसको हटा देते हैं अब यहाँ पे, वैल्यूज को। आप कहोगे सर हो चीटिंग कर रहे हो आप, तो नहीं नहीं, कोई चीटिंग नहीं है डियर, ये तो बस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट बना लो जल्दी से। अरे ये क्यों हटा दिया मैंने, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही हट रहा है, कोई बात नहीं, तो दोबारा भी हो जाएगा। ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ आपके वापस से क्वेश्चन पे। मैं एक बार वैल्यूज देख लूं आपकी क्या क्या दे रखी है करेंट ईयर की। लो जी, हो गया डन फॉर्मेट। ठीक, आ जाओ वापस। देखो क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया डियर। सबसे पहले ये तो सारा फायर वाली डेट है। नीचे परचेजेस दे रखी है आपको 75,000 की, पहले भी 75 नहीं, पहले 80 थी। 75,000 की परचेजेस है आपके पास, और उसके बाद है सेल्स आपकी 1,00,000 रुपए की। अब डियर यहां रुक जाना जरा, नीचे लिखा है पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड इन 2026 एट अ लॉस ऑफ 400। आपके पास 4800 का स्टॉक है, उसमें से 400 रुपए के लॉस पे आपने कुछ पार्ट बेच दिया, जिसकी कॉस्ट थी 2400 रुपए की। तो यहां आ जाओ मेरे साथ अगले वर्किंग नोट पे डियर। देखो जरा, यहां लिखो मेरे साथ नीचे एक और वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 3। आपके पास जो एब नॉर्मल गुड्स थे टोटल, वो 4800 के थे। ठीक, इसमें से आपने क्या किया,
इसमें से आपने क्या किया, जो 2400 रुपए का माल था डियर, 2400 रुपए का माल, ये आपने बेच दिया, सोल्ड। कितने के लॉस पे, 400 रुपए के लॉस पे, माइनस लॉस, 400 रुपए का लॉस। तो इसकी सेल वैल्यू आ गई 2000 रुपए। ठीक। अब जो बैलेंस स्टॉक आपके पास बचा डियर, बैलेंस, देखो 2400 रुपए वाला माल आपने बेच दिया, टोटल कॉस्ट आपकी 48 थी, तो आपके पास जो अभी भी बैलेंस स्टॉक बचा हुआ है, बैलेंस एबनॉर्मल स्टॉक, वो 2400 आपके पास बचा हुआ है डियर। तो अब डियर सबसे पहले मैं एब नॉर्मल वाले केस को निपटा देता हूं। देखो ऊपर आ जाओ मेरे साथ, यहां लिखो एब नॉर्मल गुड्स 4800, ओपनिंग स्टॉक में 4800, टोटल मत लिखो कुछ भी, ठीक है, 4800। यहां पे सेल्स में लिखो 2000, नीचे देखो ना सेल वैल्यू 2000 दे रखी है, और इसमें आपको 400 का लॉस हुआ है डियर, ये लॉस है डायरेक्टली आपका ग्रॉस लॉस। तो यहां क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा आपका ग्रॉस लॉस, ये क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिख देंगे बाद में, ठीक है। यहां पहले लिखो आपका ग्रॉस लॉस, 400 रुपए का ग्रॉस लॉस, और आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो 2400 रुपए का अभी भी है, तो यहां लिख दो आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 2400 रुपए। अब ये वाला जो अकाउंट है आपका बंद हो जाएगा डियर, एब नॉर्मल वाला, 4800 4800, दैट्स इट, हो गया डन। अब निकाल लो आपका ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का क्लोजिंग था डियर, ये रहा 80,200। तो डियर यहां पे आएगा आपका 80,200 ओपनिंग स्टॉक में, और टोटल आपका 85,000, ठीक है। परचेजेस आपको 75,000 की दी हैं, इसमें कोई भी नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं आएगा, मतलब सारा नॉर्मल है, और ये टोटल में भी 75 ही रहेगा। सर लेकिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, वो तो पहले पिछले साल का ही बचा हुआ है ना डियर, उसी में से नहीं बेचा आपने, तो यहां पे इस साल जो परचेज किया उसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में अप्लाई करूंगा डियर, वो आपके नॉर्मल गुड्स की सेल पे करूंगा। क्वेश्चन में आपको टोटल सेल दी है, टोटल सेल दी है फायर वाली 1,00,000 रुपए की, तो यार ये टोटल सेल है, इसी सेल के अंदर आपने 2,000 रुपए की सेल भी करी होगी एबनॉर्मल केस में, तो यहां पे टोटल सेल भले ही आपकी 1,00,000 की है, लेकिन आपकी नॉर्मल सेल बचेगी आपकी बैलेंसिंग फिगर से 98,000 की डियर। पॉइंट समझ में आया आपको, क्योंकि टोटल सेल में सारी सेल्स होती है। तो एबनॉर्मल लॉस जो आपने बेचा था 2,000 का था, टोटल सेल 1,00,000 की थी, तो आपके नॉर्मल गुड्स की सेल कितनी हो जाएगी, 98,000। आप जीपी में अप्लाई करूंगा 98 पे, ठीक है, जीपी में अप्लाई करूंगा 98 पे, तो यहां पे 98,000 इनटू में 25%, बताओ कितना आ रहा है, 24,500 रुपए। डियर 24,500 रुपए आ गया, ये एबनॉर्मल में कुछ नहीं आएगा, टोटल में 24,500। अब टोटल कर दो नॉर्मल गुड्स का, डेबिट साइड कितनी आ रही है, 80,200 प्लस 75 प्लस 24,500, 1,79,700, 1,79,700, इसमें से माइनस कर दो आपका सेल्स, और निकल के आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से -98,000। डियर ये निकल के आ रहा है 81,700, 81,700, राइट। और टोटल स्टॉक जो आपके पास हो जाएगा प्लस 2400, वो हो जाएगा 84,100, ठीक। टोटल कर दो आपके डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स, तो 85,000 प्लस 75,000 प्लस 24,500, ये आ रहा है 184,500, और ये आ रहा है 184,500। एक बार टोटल भी कर लो इन दोनों का, 179,700 प्लस आपका 4,800,
184,500 हो गया डियर। ये था आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। क्या आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया था? रिकॉर्ड्स ने ये रिवील किया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेलिंग द क्लोजिंग स्टॉक, इतना राइट ऑफ हो गया। साल्वेज स्टॉक दे रखा है 5,000 का डियर, साल्वेज स्टॉक 5,000 का। अमाउंट ऑफ क्लेम सिंपल है डियर, आ जाओ, इसमें पॉलिसी का अमाउंट है नहीं, नीचे आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, सबसे पहले टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? 84,100, 84,100। इसमें से माइनस कर दो साल्वेज वैल्यू, 5,000, 84,500 माइनस 5,000, तो डियर ये आ गया आपका 79,500। यही है आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। लो जी, सिंपल क्वेश्चन। लेकिन इस सिंपल क्वेश्चन को करने के लिए डियर आप एक काम करो, सबसे पहले मेरे साथ ना एक यहां पे नोट लिखो, मेरे साथ यहां पे एक नोट लिखो, नोट। The extraordinary point in this question is that the abnormal goods are of rupees 4,800। इनकी जो कॉस्ट है वो 4,800 की है, ठीक है, इसको नीचे कर देता हूं, 4,800, बट rupees 5,000 have been written off। आपकी कॉस्ट एबनॉर्मल स्टॉक की 4,800 है, लेकिन आपने 5,000 राइट ऑफ कर दिए, तो इसका मतलब डियर देयरफॉर it has been presumed that, ये मान लिया गया है, presumed that rupees 200 have been written off from normal goods, therefore the closing stock, ये राइटिंग गंदी आ गई, यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, therefore the closing stock on 31st December, ये ईयर कौन सा था, 2025 था क्या? हाँ, 2025 will be is equal to 80,000 और प्लस 200, 80,200, या फिर और 80,000 प्लस 5,000 माइनस 4,800। ये आपने राइट ऑफ किया था और ये आपने एबनॉर्मल गुड्स को माइनस कर दिया, तो नॉर्मल गुड्स आ जाएंगे आपके पास 80,200 के, या फिर जो एक्स्ट्रा आपने राइट ऑफ किया था लॉस, 200 रुपए का एक्स्ट्रा राइट ऑफ, वो आप वापस एड बैक कर दो तो भी 80,200 आ जाएगा, ठीक है। बस
अब डियर इसको कॉपी कर लो पूरे क्वेश्चन को, यहां पे मैं आपको मौका दे रहा हूं। लिखो सबसे पहले वर्किंग नोट, ठीक है, यहां पे वर्किंग नोट 1, प्लीज नोट इट डाउन डियर। वीडियो पॉज करके करना और 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद नीचे कर दूंगा। डन। अब आ जाओ आगे नीचे, जीपी रेशियो निकाल लिया आपने, लिखो क्लोजिंग वर्किंग नोट नंबर 2। ऑल राइट, अब आ जाओ नीचे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे, प्लीज नोट इट डाउन। ऑल राइट, अब आ जाओ नीचे आपके वर्किंग नोट 3 पे डियर, एंड आपके इस नोट पे, प्लीज नोट इट डाउन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने फाइनली इसको पूरा नोट डाउन कर लिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं डियर आपके अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। हाँ, अच्छा ये वाला तो नहीं, हाँ यही है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन 30th September 2026, 30/9/26, द स्टॉक ऑफ हर्षवर्धन वॉज लॉस्ट इन अ फायर एक्सीडेंट। वो कह रहा है आग लगने में एक एक्सीडेंट हो गया, वहां पे आपके हर्षवर्धन का जो लॉस है, गुड्स है, वो आपका लॉस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू टू इनेबल यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर द इंश्योरर। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है अपने क्लेम का, ठीक है। अब यहां पे डियर देखते हैं आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले 30/9/26 में आग लगी है, और नीचे आपको दे रखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 25, ये फाइनेंशियल ईयर है। प्रीवियस ईयर का आपको ओपनिंग दे रखा है, प्रीवियस ईयर का आपको क्लोजिंग दे रखा है, और ये करंट ईयर का ओपनिंग भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की परचेज है, प्रीवियस ईयर की आपकी सेल्स है, ये आपकी करंट ईयर की है, करंट ईयर की है, ठीक है, मेमोरेंडम में जाएगी। अब नीचे आ जाओ, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 26, अच्छा जो पिछले साल का क्लोजिंग था ये 1,04,000, ड्यू टू ऑब्सोलीसेंस, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 12,000, 12,000 के माल में डियर इसका 50% जो था हैड बीन रिटर्न ऑफ, यानी कि आपने 6,000 रुपए राइट ऑफ कर रखे थे। तो ये जो 1,04,000 है, ये 1,04,000 नहीं था, ये 1,10,000 था। 6,000 राइट ऑफ किए, में राइट ऑफ आप जब करते हो राइट बैक हो जाता है, एड बैक करके नॉर्मलाइज कर देंगे आपके स्टॉक को पिछले साल, ठीक है। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, सिर्फ आपका यही ऐड बैक हो जाएगा, और कोई ट्रीटमेंट नॉर्मल एबनॉर्मल का नहीं होगा पिछले साल। आप अलग भी कर दोगे तब भी डियर, आप सिंपल दिखा दो तब भी, ठीक है। तो यहां पे उसके बाद in May 26, 3/4 of these stocks have been sold at 90% of the original value, and it is now expected that the balance of obsolete stock would also realize the same price. Subject to the above, GP had remained uniform throughout the stock. अच्छा, वो कह रहा है मई 26 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर मेमोरेंडम वाले जब टाइम पे, इसका जो 12,000 का स्टॉक था डियर, इसमें से 3/4 आपने बेच दिया 90% में, लॉस पे बेचा। और वो कह रहा है कि जो बचेगा स्टॉक वो भी सेम प्राइस पे ही वैल्यू होगा, क्योंकि उतने में ही बिक पाएगा। तो यहां पे इसकी एनआरवी निकलेगी, ठीक है। इसको क्लोजिंग स्टॉक को हम सेल वैल्यू पे ही दिखाएंगे, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा डियर, ठीक है। अब आते हैं आपके
एक काम करते हैं, डायरेक्टली आप बना लो आपका ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का। बट पहले हम थोड़े से वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। देखो, लिखो यहां पे वर्किंग नोट 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। 7 है, 6 है? 6 है, 6 है डियर, 6 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एबनॉर्मल स्टॉक, कितने का? 12,000 रुपए का, ठीक है। इसमें से आपने राइट ऑफ कितना किया? 50%, जो कि 6,000 होता है, ठीक। आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑन 31 मार्च, ये ईयर कौन सा दे रखा डियर? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 26 है। 1,04,000 का स्टॉक है, 1,04,000, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसमें एड, अच्छा तो ट्रेडिंग में दिखा देंगे, इसको छोड़ दो अभी, रहने दो इसको यहीं पे। ये जो 12,000 का स्टॉक है डियर, इसमें से आपने क्या किया? 3/4 बेच दिया है, 3/4 सोल्ड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी सेल वैल्यू निकाल लेते हैं, सेल वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो अगले साल की सेल्स में से उसको अलग कर देंगे। तो 12,000 का आपने स्टॉक बेचा, उसका 3/4 बेचा, इंटू 90% में बेचा, बताना कितना आ रहा है? 8,100, ठीक है, 8,100 हो गया। अब यहां पे जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा एबनॉर्मल स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, वो बचेगा 12,000 का 1/4। भाई 3/4 आपने बेच दिया तो बचा 1/4, और ये भी सेम वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड बाय 4 इंटू में 90%, 2,700 आ गया। बस मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आ जाओ डियर आपके पिछले साल के ट्रेडिंग पे, वर्किंग नोट 2, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। इसमें कॉलमर बनाने की जरूरत नहीं है डियर, ये ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब यहां पे आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 75, परचेज 1,04,000, सॉरी क्लोजिंग 1,04,000, लेकिन ये 1,10,000 पे दिखाएंगे। परचेज दिए 5,07,500, तो यहां गए आपकी परचेजेस, और क्रेडिट साइड में आएगी आपकी सेल्स, और इधर आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपको दिया था 1,04,000 का। इसमें मैं ऐड कर दूंगा रिटर्न ऑफ अमाउंट 6,000, जो आपने राइट ऑफ किया था डियर, ठीक है। इसको 1,12,000, 1,10,000 पे हम दिखा देंगे, ठीक है। अब सेल्स देख लेते हैं कितनी आ रही है, दे रखी है आपको 6,30,000, 6,30,000 की सेल्स है डियर। यहां से आप निकाल लो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। तो 6,30,000 प्लस 1,10,000, 7,40,000 हो गया। इसमें से आप माइनस कर दो आपके डेबिट साइड, -75, -507500, 1,57,500 का जीपी आ गया। बस निकाल दो आपका जीपी रेशियो,
इज इक्वल टू 157,500 डिवाइडेड बाय 1,10,000, सॉरी 6,30,000, 6,30,000 से इसको डिवाइड कर दो इन 2 में 100, सिंपल 25% का रेशियो आ रहा है। अब हम बनाएंगे आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पहले एक काम करो, इसको वीडियो पॉज करके जो वर्किंग नोट आपका 1 है और आपका ट्रेडिंग अकाउंट है डियर, इन दोनों को आप एक बार नोट कर लो प्लीज, ठीक है? वर्किंग नोट 1 एंड आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्लीज नोट इट डाउन। डन। आई होप आपने इसको कर लिया है। ठीक है डियर, तो अब आ जाओ मेरे साथ आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे। ये क्या हो रहा है? हाँ जी, तो यहां पे लिखो मेरे साथ आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। एक काम करते हैं, फॉर्मेट में बना लेता हूं। ऑल राइट डियर, तो यहां पे फॉर्मेट आपका रेडी है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके, देखते हैं ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या आएगा। देखो, ये स्टॉक हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था 1,10,000, ये टोटल था, ठीक है? 1,10,000 का टोटल स्टॉक था। इसमें से 12,000 का एबनॉर्मल है। राइट ऑफ आपने आधा ही किया था, तो 6,000 एड बैक करने के बाद 1,10,000 आ गया। 12,000 का स्टॉक एबनॉर्मल है, तो बचा हुआ 98,000 हो जाएगा आपका नॉर्मल स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक, अब आते हैं परचेजेस पे। ये आपको गिवन है डियर, ये रही 2,90,000 रुपए की परचेज गिवन है आपको करंट ईयर की, और सेल्स दे रखी है 368,100। तो सेल्स में लिखो 368,100, ये आ जाएगी टोटल में। और परचेज में लिख दे रखा कितना, 2,90,000। हाँ 2,90,000। डियर ये परचेज नॉर्मली मानी जाएगी, तो 2,90,000 आपकी नॉर्मल में लिख दो, यहां लगा दो डैश। अब सेल्स में रुक जाना डियर। ऊपर क्वेश्चन कह रहा था कि जो आपने माल बेचा है 12,000 का, उसका 3/4 बेचा 90% में, तो 8,100 की सेल हो गई। तो डियर एब नॉर्मल गुड्स की जो सेल है दैट इज 8,100। अब जो यहां बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। बताओ कितना आ रहा है? ये हो गया 3,60,000। ठीक, 3,60,000। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने 12,000 का 3/4, 3/4 जो 12,000 का होता है डियर, वो कितना होता है? कितना होता है एक बार देखना, 4,9,000 होता है। तो 9,000 वाला माल आपने 8,100 में बेच दिया, 900 रुपए का लॉस हो रहा है। और जो 1/4 आपने कैरी किया जो कि 3,000 होता है, 3,000 का माल आपने 2,700 रुपए में यहाँ पे एनआरवी पे दिखाया है, 300 का लॉस यहाँ पे हो रहा है। पता है टोटल लॉस कितना है? 1,200 रुपए का ग्रॉस लॉस। अब इसको कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे ये निकालने की जरूरत थी नहीं। जरा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, देखो 12,000 का आपका ओपनिंग स्टॉक, 8,100 का एबनॉर्मल सेल हो गई, और आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना अभी, यहां पे लिखो आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो एब नॉर्मल गुड्स में 2,700 का बचा है डियर, 2,700। तो यार जो भी बैलेंस यहां पे बचेगा वो सारा आपका ग्रॉस लॉस हो जाएगा।
जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा डियर 900 रुपए, शायद 900 ही आना चाहिए, एक बार देख लो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। 12,000 माइनस 8100 माइनस 2700, तो ये 1200 रुपए का आपका लॉस आ रहा है डियर। ठीक है, 900 का लॉस यहाँ, 300 का यहाँ, 1200 रुपए का लॉस मैंने ऊपर निकाल दिया था, बट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से भी आप निकाल सकते हो। 1200, सारा माल बिक जाए तो लॉस आप बाहर वर्किंग नोट से निकाल लो, माल बच जाए तो बैलेंसिंग फिगर से उसका लॉस निकाल देना। ठीक है, 12,000 का माल था, आपने इसको 90% पे वैल्यू किया है, चाहे बेचा हो चाहे बचा हो, तो 10% आपका लॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 12,000 का 10% 1200 हो गया, ये कॉलम बंद हो गया डियर। अब इस 360 पे मैं अप्लाई करूंगा जीपी रेशियो, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000 इन टू में 25%, 3,60,000 इंटू 25%, 90,000 आ रहा है, टोटल में भी 90 आ जाएगा। अभी टोटल कर दो डेबिट साइड का, 98 प्लस 290 प्लस 90, 4,78,000 प्लस 12, 4,90,000। अब डियर यहां पे आप निकाल लो बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक, बताओ कितना आ रहा है। 478 माइनस 3,60,000, 1,18,000 का स्टॉक आ रहा है डियर, 1,18,000 प्लस 2,700, 1,20,700, ये आपका स्टॉक आ गया। ठीक है, अब डियर आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। 1,20,700 का स्टॉक आ गया, 90% बेच दिया, ये ऑब्सोलीट होगा, रियलाइज होगा, सब्जेक्टिव होता। जीपी हेडरिवेंट स्टॉक साल्वेज दे रखा है 14,400। ठीक है, ये लो, तो यहां पे आ जाओ नीचे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम पे। देखो टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आप ऊपर निकाल चुके हो 1,20,700, इसमें से माइनस कर दो साल्वेज वैल्यू। अमाउंट ऑफ पॉलिसी शायद उस वाले क्वेश्चन में भी नहीं है, 120,700 माइनस 14,000, तो निकल आएगा आपका अमाउंट ऑफ क्लेम 1,06,700। एक बार चेक कर लो, 400 भी है डियर इसमें साथ में, 14,400 है ये, 14,400, तो यहां से माइनस कर दो 14,400, तो ये बचेगा 16,300। ठीक, ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। और डियर इसको एक बार प्लीज वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आपको लेके चलूंगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर, प्लीज नोट इट डाउन। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे डियर, लास्ट क्वेश्चन पे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहां पे दो जगह लॉस ऑफ स्टॉक या फिर क्लेम निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर
क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं आपको क्या दिया है। सबसे पहले, a fire occurred in the premises of MS Bad Luck Traders twice during the accounting year 2025-26। दो बार आग लग गई, दो बार। That is on 31st August 25 and again on 30th November 25। तो भैया 25-26 में दो बार आग लगी है। From the following particulars, calculate the claim to be lodged in respect to the goods lost by fire on the aforementioned date। तो आपको इन दोनों डेट पे अलग अलग आपका लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको क्या दिया है। सबसे पहले, द स्टॉक एज एट 31st March 25 वॉज वैल्यूड एट ₹59,000। तो 31 मार्च 25 को आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 59,000 का आ रहा है। ओके, ठीक है। 31 मार्च 25 यानी कि ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया डियर, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। अब इसके बाद आपका परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 25 यानी कि जो आपकी करंट ईयर की परचेज है अगस्त 25 तक की, वो आपकी 3,45,000 है डियर। ठीक, तो ये पहले वाला जो लॉस है उसकी परचेज है, फर्स्ट वाले की परचेज। द परचेजेस फ्रॉम 1 सितंबर 25, देखो 31 को आग लगी और 1 सितंबर से 30 नवंबर अगली परचेज, ये सेकंड वाले गुड्स की परचेज है 1,90,000। सेकंड वाले गुड्स की परचेज है, of which goods costing ₹45,000 were received on 10th December 2025। अरे आपके पास 1,90,000 का माल था डियर, लेकिन 1,90,000 में से इन ट्रांजिट था 45, अभी 45 रिसीव नहीं हुआ, तो इसको परचेज में से माइनस कर दिया जाएगा 45 को। ठीक है, सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 25 टू, पहले वाली सेल्स आपको दे रखी है फर्स्ट सेल, और सेल्स दे रखी है दूसरे वाली 2,25,000, सेकेंड वाली सेल। इट इंक्लूड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, गलत है ये, फर्नीचर की सेल को सेल नहीं माना जाता, माइनस हो जाएगा सेल्स में से 27,000। द कंपनी अर्न्स अ स्टडी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% एट द बिगिनिंग ऑफ 25। ईयर 25 की बिगिनिंग में 20% का जीपी है, लेकिन हाउएवर द सेलिंग प्राइस वॉज रेज्ड बाय 20% फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। आपने अप्रैल के मंथ से 20% सेलिंग प्राइस को रेज कर दिया डियर। सेलिंग प्राइस को रेज करने का मतलब है सेल्स को रेज करना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द गुड्स साल्वेज्ड वॉज ₹30,000। अच्छा, एंड 2,000 ऑन 31st अगस्त एंड 30th नवंबर। तो अलग अलग डेट पे आपको दोनों की साल्वेज वैल्यू दे रखी है। द फर्म हैड टेकन आउट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 45,000 ऑन 1 अप्रैल 25। तो साल की स्टार्टिंग में जो पॉलिसी का अमाउंट था वो आपके पास 45,000 था। ठीक, 45,000 एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंश्योरेंस क्लेम ऑन 31st अगस्त 25। 31 अगस्त को जब क्लेम रिसीव हो गया आपको, जब आपको क्लेम रिसीव हो गया डियर, नो एडिशनल प्रीमियम वॉज पेड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। ये गड़बड़ हो गई। अगर आपने यहां पे क्लेम रिसीव किया, जैसे 45,000 का आपका पॉलिसी अमाउंट है, आपने 40,000 क्लेम पे कर दिया, तो भैया अगली बार के लिए 5,000 का ही क्लेम आपको मिल पाएगा मैक्सिमम, क्योंकि आपने प्रीमियम नहीं भरा। तो वो वापस 45 नहीं बन जाएगा कि दोबारा 45 मिल जाएंगे लॉस होने पे। आपने प्रीमियम नहीं भरा तो ये 45 नहीं रहेगा। जो क्लेम आप दे चुके हो, जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है, वो क्लेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, टू इट्स ओरिजिनल अमाउंट। द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक कम आया आपके 45,000 से, तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब तो यहां पे बहुत आसान क्वेश्चन है डियर, ये मुश्किल नहीं है, बस यहां पे एक पॉइंट है समझने वाला, ग्रॉस प्रॉफिट वाला। ग्रॉस प्रॉफिट, तो सबसे पहले मैं आपको इसका वर्किंग नोट बनवा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसी का वर्किंग नोट मैं आपको बनवा देता हूं। देखो देखो, सबसे पहला वर्किंग नोट 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 7 है क्या? हाँ शायद 7 है, हाँ 7 है।
सबसे पहले देखो, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं पहले मैं आपको। जैसे आप कोई माल 100 रुपए का बेच रहे हो, या मान लो 1,000 का बेच रहे हो, 1,000 का, और आप इस पे 20% का जीपी कमा रहे हो, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? मान लो आपकी जो कॉस्ट है, नहीं, मान लो सेलिंग प्राइस 1,000 है और 20% जीपी है, ठीक है? तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 200 रुपए। 200 रुपए। वो कह रहा है आपने सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ा दिया, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस कर दिया 1,200 रुपए। 1,200 रुपए। तो डियर, आपके एक्सपेंस नहीं बढ़े, आपके एक्सपेंस नहीं बढ़े, सिर्फ आपका सेलिंग प्राइस बढ़ गया। तो 1,000 रुपए में जो आप 200 प्रॉफिट कमा रहे थे, अब आप 400 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि ये डायरेक्ट जो इंक्रीमेंट सेलिंग प्राइस में है, ये आपके जीपी को भी 200 रुपए से बढ़ा देगा, क्योंकि खर्चे नहीं बढ़े, सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ गया। तो यार, अब आप प्रॉफिट कमाओगे 1,200 रुपए पे 400। और पता है, जो 400 रुपए होता है वो 1,200 रुपए का कितने परसेंट होता है? 33.33%। पहले आप 200 रुपए कमा रहे थे 1,000 रुपए पे, अब आप 1,200 का बेच रहे हो, तो आप 400 रुपए कमा रहे हो। 1,000 पे 200 20% होता है, लेकिन 1,200 रुपए पे 400 रुपए आपका 33.33% होता है। तो यहां पे डियर, इसी वर्किंग नोट में मैं आपको लिखवा रहा हूं, लेट लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20 रुपए। ठीक है, तो देखो मेरे साथ, ये आपका 2025-26 में, मान लो आपका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस था, नॉर्मल सेलिंग प्राइस वो आपका 100 था, जिसके ऊपर आप ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे थे 20 रुपीज का। अब आपने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 20, तो आपका नया सेलिंग प्राइस आ गया, नया सेलिंग प्राइस आपका 120। तो भैया जीपी में भी 20 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा, नया जीपी आ गया आपका 40। अब आप परसेंटेज निकाल लो आपकी 120 के ऊपर, तो नया जो जीपी का रेट आएगा, नया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट विल बी 40 अपॉन में 120 इंटू में 100, और ये आ रहा आपका 33.33%। आप इसको 1/3 भी कह सकते हो, 1/3 ऑन सेल्स। यही हम अप्लाई करेंगे आपकी सेल्स के ऊपर। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग सिंपल है, आ जाओ जल्दी से लिखो इसको। डन। आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ डियर मेरे साथ आगे, आपके पहले अकाउंट पे, यानी कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब पहले जो आग लगी थी वो लगी थी 1 अप्रैल से लेके आपकी 1 अप्रैल टिल 31 अगस्त 2026। ठीक है, आपकी 31 अगस्त को आग लगी थी, तो पहला पीरियड तो ये रहेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। अब यहां पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है डियर, सबसे पहले आपको दे रखा है यहां पे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो आपको गिवन है वो आपका 59,000 का गिवन है। यहां आ जाएंगी आपकी परचेज। परचेज के अंदर आपकी एडजस्टमेंट है, 3,90,000 की परचेज थी डियर, एक बार देख लेते हैं। 3,90,000 की आपकी परचेज थी, सॉरी 345 की परचेज थी, अमाउंटेड टू 190, ऑफ विच गुड्स 45,000 वर रिसीव्ड। अरे
ये 190, ये तो दूसरी है सेल्स, दूसरे साल वाली है डियर। 1,90,000 की सेल्स है, 1,90,000 की सेल्स है। इसमें से 45,000 आपको रिसीव अभी तक नहीं हुआ, तो 1,90,000 में से माइनस कर देंगे इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट 45, तो आपके पास स्टॉक बचेगा 1,45,000 का। ठीक है, 1,45,000 का। ये ओपनिंग स्टॉक भी शायद पिछले मैंने दूसरे वाला लिख दिया है, यहां पे डियर 30,000 का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, 145। अब यहां पे लिख दो आपकी बाय सेल्स, सेल्स आपको गिवन है आपकी, डेट हम सही लिख रहे हैं ना यार, 1 अप्रैल से, ओहो पहले सही लिख रहे थे, पहले सही लिख रहे थे 59 और आपका 345, पहले वाला सही था, 59 और 345 ही है। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, मजा आ गया आज तो। 59 और आपका 345 है, इसको ठीक कर लो, ये इन ट्रांजिट इसमें कुछ नहीं है। और सेल्स जो आपको गिवन है डियर, वो आपकी 4,71,000 की गिवन है, 4,71,000। ठीक है, अब यहां पे एक बार चेक कर लो सेल्स कितने गिवन है, 4,71,000 गिवन है डियर, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और स्टॉक जो आपका आएगा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक, वो तो आपको निकालना ही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहां पे अप्लाई कर दो आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, 4,71,000 का 1/3, ऊपर रेशियो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो वर्किंग नोट से, 471 डिवाइडेड बाय 3, 1,57,000 आ रहा है, तो टोटल कर दो 157, 150 टोटल कर दो 157 प्लस 345 और प्लस आपका 59, 5,61,000, 5,61,000, इसमें से माइनस कर दो 471, 90,000 का स्टॉक आपके पास आ गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया आपके पास 90,000 का। ठीक है, आ गया डियर। अब अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने से पहले, क्योंकि मुझे एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है, मैं पहले क्या करूंगा, आपका एक और मेमोरेंडम बना लेता हूं 1 सितंबर से, 1 सितंबर से आपका कब तक का, 30 नवंबर तक का। तो यहां पे मेरे साथ बनाओ दूसरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, 1 सितंबर टू 30 नवंबर। यहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है डियर, ओपनिंग स्टॉक दैट इज योर आपका 30,000, यहां पे आपकी परचेज में एडजस्टमेंट है, टू परचेज, आपको परचेज गिवन है 1,90,000 की, और माइनस कर दो इसमें से आपका इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट 45, तो 145 का आपके पास परचेजेस बची। बाय सेल्स, इसकी सेल्स में एडजस्टमेंट है डियर, सेल्स आपको 2,25,000 गिवन है, माइनस हो जाएगा इसमें से सेल ऑफ फर्नीचर, जो आपने फर्नीचर सेल किया 27,000, तो 1,98,000 का आपके पास सेल्स आ जाएगी। अब अप्लाई कर दो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, 1/3 निकालो डायरेक्टली, 1/3 निकालो 198 का, 1,98,000 इन टू में 1/3, तो 1,98,000 डिवाइडेड बाय आपका 3, 66,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया डियर, 66, टोटल कर दो प्लस 145 प्लस 30, 2,41,000, 2,41,000, और यहां आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक
बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, कितना बचेगा? 40 माइनस कर देंगे 198, 43, 43,000 का बैलेंसिंग फिगर से आपका स्टॉक आ गया डियर। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। पहले पूरा क्वेश्चन एक बार देख लो, नोट डाउन करने का मौका मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले जो आपकी पहली पॉलिसी है डियर, पहली पॉलिसी यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक की, अगस्त तक की, इसका जो स्टॉक आपको गिवन है डियर, अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपकी 45,000 की है, 45 की, और जो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ रहा था, क्लोजिंग स्टॉक वो आपका 90,000 का है। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, पॉलिसी का अमाउंट कम है, तो यहां पे अप्लाई हो जाएगा एवरेज क्लॉज। लेकिन एवरेज क्लॉज से पहले आप माइनस करो इसमें से साल्वेज वैल्यू। आपको दोनों ईयर्स की गिवन है डियर। साल्वेज वैल्यू माइनस करेंगे पहले वाली जो कि 30,000 की गिवन है, तो निकल के आएगा अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। अब यहां अप्लाई कर देंगे आपका एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज। यहां पे आप जानते हो अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्लेम कैसे निकलता है। अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी इनटू में लॉस ऑफ स्टॉक, इनटू में लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो यहां पे पॉलिसी का अमाउंट आपको गिवन है 45, इंटू लॉस हुआ है 60, डिवाइडेड बाय स्टॉक था आपके पास 90 का। निकाल लो कितना आ रहा है, 45 इंटू 60 डिवाइड बाय 90। तो भैया 30,000 रुपए का आपका क्लेम यहां पे आपको पे करना पड़ेगा। अब डियर जो आपकी सेकंड पॉलिसी है, सेकंड जो आपका लॉस हुआ, सेकंड पॉलिसी, आपके पास जो अमाउंट बचा है, अमाउंट लेफ्ट 45 में से आप 30,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो आपके पास जो पॉलिसी का अमाउंट बचा है वो बचा है 15,000 का, क्योंकि आपने प्रीमियम नहीं भरा, अदरवाइज पूरा 45 लिया जाता। राइट, अब यहां पे आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ रहा है दैट इज आपका क्लोजिंग स्टॉक आपने ऊपर कितना निकाला था, 43,000 का, 43। इसमें से माइनस कर दो आपकी साल्वेज वैल्यू जो कि आपको गिवन है यहां पे 2,000 रुपीज की। तो 41,000 का आ गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक। बस यहां पे अगेन आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला मैं यहां पे दोबारा नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना। तो यहां से हम निकालेंगे आपका अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी का अमाउंट है 15,000 इंटू लॉस ऑफ स्टॉक 41,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000। निकाल लो कितना आ रहा है, 15 इंटू में 41 डिवाइडेड बाय 43,000। तो डियर अमाउंट निकल के आ रहा है 14,302 रुपए 0.32 आ रहा है। इसको अप्रॉक्स कर दो, ये आ गया आपका क्लेम 14,302 और पहले वाले का क्लेम आ गया आपका 30,000। तो ये थे आपके दोनों क्लेम क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको जीपी रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेना है, बाकी इसमें कोई भी एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब एक बार वीडियो पॉज करो, सारा इसमें यहाँ पे नोट डाउन करो। ठीक है, जीपी रेशियो शायद मैंने आपको नोट करने के लिए दे दिया था डियर। डन। अब मेमोरेंडम वाले पार्ट एक बार सारे नोट डाउन कर लो जल्दी से डियर। 10 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर मैं नीचे कर दूंगा उसको, स्क्रीन को। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आप लिख लो आपका बचा हुआ मेमोरेंडम अकाउंट, प्लीज नोट इट डाउन।
डन। अब आप लिख लो बचा हुआ पार्ट यानी कि क्लेम्स की कैलकुलेशन। पहले फर्स्ट वाला लिख लो। डन। अब आप लिख लो बैलेंस आपका बचा हुआ पार्ट। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। तो यहां पे हम खत्म करेंगे आज के सेशन को, और अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।